हेलो एंड वेलकम। आज है टॉपिक नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटीसी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो राइट है वो बस सिटीजन के लिए, एलियन के लिए नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कॉर्पोरेशन जो है वो सिटीजन में आते हैं या नहीं आते। तो सवाल का जो उत्तर है वो केस लॉ से मिलता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसमें बताया गया नहीं मिलता है। उसके बाद आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो है इसी बात को अच्छे से समझाया गया कि हाँ, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉरपोरेशन जो है वो सिटीजन नहीं है, पर उसके जो शेयर होल्डर हैं वो सिटीजन है और उन्हें लायबल ठहराया जा सकता है। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। उसके बाद जहाँ राइट होती है वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी होती है। हाँ, पर यह भी है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए और आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें बताया कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो एच पर डीपीएसपी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है जस्टिफाइड है। यहाँ क्या हुआ था, ये केस इसलिए आया था क्योंकि जिसके भी 2 से अधिक बच्चे थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए। तो फिर ये केस आया और यहाँ पे बोला गया हाँ ये जस्टिफाइड है क्योंकि ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। उसके बाद आर्टिकल 1A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, एनी फॉर्म, टॉकिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर, पेंटिंग, एनी फॉर्म। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है राइट टू रिमेन साइलेंट। इसमें केस था पी इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बिजॉय इन इमैनुअल, है ना। और उसके बाद एक केस आता है राइट टू एग्जिबिट फिल्म्स, इसमें भी एक केस था बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हून। यह बैंडिट क्वीन वाला केस था, मतलब बैंडिट क्वीन फिल्म पर बैन लगा दी थी तो उन्होंने वो कोर्ट में गए थे। उसके बाद फिर इनको राइट मिला था, राइट टू एग्जिबिट इन फिल्म हॉल्स, ए सर्टिफिकेट के साथ में। फिर एक केस आता है राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग, है ना, नवीन जिंदल वाला, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा था कि होस्ट कर सकते हो पर आपको नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए और प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए। ये सब कंडीशन था इसमें। 19(1)A का रिस्ट्रिक्शन जो है 19(2) में है। 19(1)B का 19(1)(3) में दिया है, 19(3) में दिया है, सॉरी। 19(1)B में है राइट टू असेंबली, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 19(1)C में है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। 19(1)D में है राइट ऑफ लोकोमोशन और 19(1)E में है रिसाइड एंड सेटल होने का अधिकार। 19(1)
एफ अब नहीं है प्रॉपर्टी वाला, और 19(1) में है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ऑक्यूपेशन जीनस है, प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस जो है वो स्पेसी है ना। और ये सारी बातें हैं जीनस स्पेसी वाली, ये केस में बताई गई थी सूडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।